हेलो गाइस, स्वागत है चैनल पे। आज जिस टॉपिक को हम हैक करने वाले हैं वो है आपका अर्थमेटिक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इस टॉपिक का यूज आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगा, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो या खुद परसेंटेज हो। आजकल एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर बहुत मुश्किल कैलकुलेशंस आने लग गई हैं, तो उन कैलकुलेशंस को कैसे हैंडल करना है, क्या चीजें करनी है, वो सारा सीखेंगे हम। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलो सीखते हैं क्या होता है आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज एंड कैसे इसके अंदर चीजें वर्क करती हैं। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके पास एक वैल्यू है 100। इस 100 वैल्यू को आपने इंक्रीज कर दिया 10% से, तो आपकी जो नई वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 110। ये जो चेंज किया आपने, ये एक बार किया है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, दिस इज अ सिंगल परसेंटेज चेंज। बट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में क्या होता है, जो आपकी ये बढ़ी हुई वैल्यू आ गई ना, इस वैल्यू को आपको फिर से चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, एंड फिर जो वैल्यू आती है हमें नई वैल्यू निकालनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने इसको 20% से इंक्रीज कर दिया, तो 110 का 20% कितना होगा? 22। तो इसको 22 से अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारी नई वैल्यू क्या आएगी? 132। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ऐसे ही होता है कि पहले एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू को आप कुछ भी परसेंटेज से चेंज करते हो, या तो इंक्रीज या डिक्रीज, आपको एक वैल्यू मिलती है। फिर उस गिवन वैल्यू को, जो वैल्यू मिली है आपको नई, उस वैल्यू को आपको फिर से वापस से चेंज करना पड़ता है, एंड फिर हमें एक और थर्ड वैल्यू मिलती है। तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह होता है जो आगे आगे चलता रहता है अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। इस एग्जांपल में हमारे पास स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी? 100। पहले हमने क्या किया, इसके ऊपर 10% का इंक्रीज किया, फिर वापस से हमने 20% का इंक्रीज किया, एंड हमें जो फाइनल वैल्यू मिली वो कितनी मिली? 132। जिस वैल्यू से हम स्टार्ट करते हैं उसको हम इनिशियल वैल्यू कहते हैं, एंड बाद में जितने भी परसेंटेज चेंज करने के बाद जो हमें लास्ट में वैल्यू मिलती है उसको हम फाइनल वैल्यू कहते हैं। जो ये वाली साइड मैंने आपको समझाया था, इसमें हमने क्या किया था, पहले फर्स्ट वैल्यू थी जो इनिशियल वैल्यू थी, उससे हम पहले जंप करके सेकंड वैल्यू पे गए, एंड फिर सेकंड वैल्यू से हम थर्ड वैल्यू पे गए। बट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में इन चीजों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, जिससे आपको बीच वाली वैल्यू को स्किप करके डायरेक्टली आप थर्ड वैल्यू पे जा सकते हो। वो कौन से दो मेथड्स हैं, चलो उनको देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो एक फॉर्मूला होने वाला है। क्या होता है उस फॉर्मूले में एंड कैसे उसको अप्लाई करना होता है देखते हैं। आपके पास एक इनिशियल वैल्यू है, स्टार्टिंग में कोई वैल्यू है, उस वैल्यू को आपने पहले चेंज किया x% से। इट कैन बी डिक्रीज और इट कैन बी इंक्रीज, कुछ भी हो सकता है। x% का चेंज हुआ है, एंड आपको यहां पे कोई वैल्यू मिली चेंज होने के बाद। अब इस वैल्यू को आपने अगेन y% से चेंज किया है, माइनस या प्लस, डिक्रीज भी हो सकती है एंड इंक्रीज भी हो सकती है। तो जो ये फाइनल वैल्यू निकल के आएगी ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो आपने x का चेंज किया वो, प्लस माइनस y का चेंज जो किया वो, एंड प्लस माइनस xy डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे क्या ये प्लस माइनस है, कैसे है, समझाता हूं। अगर तो आपका यहाँ पे डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज की जगह आप माइनस का साइन लगाओगे, अदरवाइज आपको प्लस का साइन लेके ही चलना है। अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं, मान लो यहाँ पे एक वैल्यू है 100, इसको आपने पहले 25% से इंक्रीज किया, एंड यहां पे कोई वैल्यू आई और इस वैल्यू को आपने अगेन 20% से इंक्रीज किया। तो अब आपको ये फाइनल वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी। तो अगर आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 25, तो 25 पुट कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या है? 20 का इंक्रीज हुआ है तो प्लस 20, मतलब ये जो आपका है ये x है, ये y है, तो यहाँ पे आपने 20 ऐड कर दिया। अब प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, 25 इंटू 20 क्या होता है? 500, एंड डिवाइडेड बाय 100। अब यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी 25 और 20 45, 45 और 5 50, मतलब जो नेट इंक्रीज होगा आपको दो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के बाद, आपका जो नेट इंक्रीज निकल के आया वो आया 50%। तो जो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी वो आपको कैसे निकालनी है, जो आपका ये 100 था, आप इसको 50% से इंक्रीज कर दो, आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम इसको 50% से इंक्रीज करें तो 100 का 50% क्या होता है? 50। तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी फाइनल वो 150 आ जाएगी। बट ये वाला फॉर्मूला लिमिटेड होता है सिर्फ 2% चेंज के लिए।
एक एग्जांपल आपको माइनस वाला भी दे देता हूं। मान लो आपकी यहाँ पे 100 वैल्यू है, आपने इसको पहले डिक्रीज किया 40% से एंड यहाँ पे कोई वैल्यू मिली, अब आपने उसको फिर से डिक्रीज कर दिया 20% से, तो आपको फाइनल वैल्यू निकालनी है कितनी होगी। तो अगर आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करो तो यहाँ पे x क्या है -40 एंड फिर y क्या है -20 एंड बाद में इन दोनों के मल्टीप्लाई करनी है। -20 इंटू -40 प्लस हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी -40 -20 क्या होता है -60 एंड प्लस में 8 एंड यहां से जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा -52%। मतलब जो आपकी इनिशियल वैल्यू थी 100, आपको उसको अगर -40 से डिक्रीज करना है एंड फिर -20 से डिक्रीज करना है, तो जो नेट रिजल्ट आएगा वो आपका -52% का आएगा। तो जो फाइनल वैल्यू आएगी निकल के 100 को अगर आप डिक्रीज करोगे तो आपकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 52 से डिक्रीज होके 48। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है। जो हमारा सेकंड मेथड है वो है मल्टीप्लायर मेथड। इस मेथड में क्या करना होता है देखते हैं। अगर आपके पास मान लो एक इनिशियल वैल्यू गिवन है 80 एंड इट इज गिवन दैट यू हैव टू इंक्रीज दिस वैल्यू बाय 10% एंड बाद में आपको बोला गया है कि फिर इसको आपको 25% से डिक्रीज करना है एंड आपको फाइनल वैल्यू निकालनी है कि कितनी आएगी। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो आपकी परसेंटेजेस वैल्यू होती है ना उनको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हो +10%, मतलब +1/10 एंड -25% -1/4। अब जो हमारे नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, कोई वैल्यू 10 है, 10 को आप 1 से इंक्रीज करोगे कितनी हो जाएगी 11/10 एंड कोई वैल्यू 4 है, 4 को 1 से डिक्रीज करोगे कितनी हो जाएगी 3/4 एंड बीच में मल्टीप्लाई का साइन एंड इनकी मल्टीप्लाई आपको करनी है जिस नंबर को आपको बोला गया है कि इसके ऊपर आपको चेंज लगाना है, तो मतलब इनिशियल वैल्यू। एंड ये आपका रिजल्ट कितना आएगा 4 × 10 40 × 2 11 2 22 एंड इंटू 3 = 66। तो जो आपकी वैल्यू 80 थी ना उसको अगर आप 10% एंड 25% का सक्सेसिव लगाओगे, 10% इंक्रीज एंड 25 डिक्रीज, तो जो वैल्यू निकल के आएगी फाइनल वो कितनी आएगी आपके 66। तो ये ऐसा मेथड होता है। तो हमारे पास ये दो मेथड्स हैं जिनको हम डिफरेंट डेटा के हिसाब से क्वेश्चन में क्या गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम इन चीजों को यूज करेंगे। कहीं हम फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पे हमें फॉर्मूला इजी पड़ेगा, कहीं हम ये वाला मेथड यूज करेंगे जहां हमें मल्टीप्लाई आसान पड़ेगी एंड कहीं हम इन दोनों मेथड्स को ही यूज नहीं करेंगे। हम प्योरली कैलकुलेशंस पे डिपेंड होंगे कि कुछ क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशंस ऐसी दी होती है जहां पे ये दोनों मेथड डिफिकल्ट हो जाते हैं, फिर हमें कुछ और ट्राई करना होता है। वो सारी चीजें हम क्वेश्चंस में चल के समझेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। तो चलो क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बोल रहा है कि कोई नंबर है उसको पहले 5% से इंक्रीज किया एंड फिर 15% से इंक्रीज किया, तो आपको नेट इंक्रीज निकालना है, नेट चेंज निकालना है कितना होगा उस नंबर में। तो अगर हम इसको x मानते हैं, ये आपका फर्स्ट परसेंटेज चेंज है एंड इसको हम y मानते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है x + y + x × y डिवाइडेड बाय 100। तो अगर इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करें तो x कितना है 5 प्लस में 15 एंड प्लस में 15 × 5 75 डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से जो वैल्यू आएगी आपकी यहां कितनी आ जाएगी 20 प्लस में 0.75 एंड जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 20.75%। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहे हैं, द प्राइस ऑफ अ बॉटल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15%। तो हम इसको x ले लेते हैं एंड लेटर द प्राइस वर डिक्रीज बाय 24%। डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज में हम क्या लेते हैं -y। तो जो फॉर्मूला है उसके अंदर अगर हम इन वैल्यूज को पुट कर दें तो क्या होगा 15 - 24 - 15 × 24 डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी आपके लेफ्ट हैंड साइड से वो क्या आएगी -9 एंड जो इधर वैल्यू आएगी इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले 15 की मल्टीप्लाई 2 से करो 300 एंड 15 की 4 से करोगे तो 60 मतलब 360 डिवाइडेड बाय 100।
यहां से ये कट गया, 3.6 आ गया, तो -9 - 3.6, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, -12.6%। मतलब आपकी जो वैल्यू है वो नेट डिक्रीज होगी 12.6% से, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, डिक्रीज ऑफ 12.6%। क्वेश्चन नंबर 3, इन द ईयर 2001 द प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री डिक्रीज बाय 30%। 2001 में प्रोडक्शन जो है फैक्ट्री की वो 30% से डिक्रीज हो गई, बट इन 2002 द प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 25%। फिर बाद में क्या हुआ, 25% से इंक्रीज हो गई। तो आपको क्या निकालना है, रिजल्टिंग चेंज निकालना है, मतलब आपको नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज निकालना है, कितना हुआ है। तो जो हमारी फर्स्ट वैल्यू थी जब डिक्रीज हुई थी तो वो कितनी थी, -30, एंड फिर बाद में क्या हुआ, इंक्रीज हुई तो +25, एंड -25 × 30 क्या होता है, 750, एंड डिवाइडेड बाय 100। अब यहां से आप वैल्यू निकालोगे इस वाली साइड से तो क्या आएगी, -5, एंड यहां से -7.5, एंड जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12.5% का डिक्रीज हुआ है माइनस का, तो जो आपका आंसर है वो बी हो जाएगा, डिक्रीज बाय 12.5%। ये जितने भी 3 क्वेश्चंस करवाए हैं इनका डेटा आसान था, इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको फॉर्मूला से करवाए हैं। जहां जहां हमको डेटा इजी लगेगा हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड जहां थोड़ा सा भी डेटा मुश्किल हो जाएगा हम बाकी चीजों को ट्राई करेंगे कि और क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो एग्जाम में आपको ऐसे इजी क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं जो आपके 5 से 10 सेकंड में हो जाएंगे, एंड ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं जो काफी टाइम खाएंगे, एंड इसी टॉपिक के ऊपर सक्सेसिव चेंज ही निकालना होगा, बट डिफरेंट डेटा के साथ डिफरेंट चीजों का लेवल अलग अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, राम नारायण सैलरी वॉज रिड्यूस्ड बाय 318%। अब क्वेश्चन नंबर 4, राम नारायण सैलरी वॉज रिड्यूस्ड बाय 318%। रिड्यूस हुई है तो -318% को आप क्या ऐसे लिख सकते हो, 3.125%। 1/8 जो होता है वो 0.125 होता है, तो 3/1/8 क्या होएगा, 3.125%। अब बोल रहा है कि ये पहले रिड्यूस हुई है इतने परसेंटेज से, तो इसको हम मान लेते हैं x, एंड फिर बोल रहा है कि रिड्यूस हुई सैलरी वापस से इंक्रीज होती है 72/5% से, तो इसको हम लिख सकते हैं 7.4%। अब इसको हमने मान लिया y। अब अगर इन दोनों वैल्यूज को हम फॉर्मूला में पुट करते हैं तो पहले क्या थी, -3.1 + 7.4, एंड माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 7.4 × 3.1 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से जो वैल्यू आपके निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 4.3, एंड जो इसको सॉल्व करके आएगी इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अगर आप ये लिखते हो 7/4 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि आपने डेसिमल हटा दी, एंड इनटू में 31 डिवाइडेड बाय 10, इनटू में 1/100 तो था ही पहले। अब एक बात मुझे सोच के बताओ, जब आप दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हो एंड दोनों नंबर्स में 2-2 डिजिट्स हैं, तो जो उनका रिजल्ट आता है वो कितने डिजिट का आता है। मान लो अगर आप 99 की मल्टीप्लाई 99 से करो, जो कि हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर्स हैं, तो इनका भी जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 4 डिजिट का आएगा, कुछ भी आएगा जो भी आएगा। अब अगर ऊपर जो मल्टीप्लाई हो रहा है 74 × 31, ये 4 डिजिट का नंबर आएगा, एंड जो नीचे 0 है वो भी 4 है आपकी, तो इसकी वजह से जो डेसिमल लगने वाला है वो इन चारों डिजिट्स को छोड़ के यहां लग जाएगा। एंड इस बात से आपको पता लगा कि जो भी वैल्यू हमारी यहां से इस पार्ट से निकल के आएगी वो 0 पॉइंट समथिंग आएगी, मतलब <1%। एंड 0 पॉइंट समथिंग में भी कितनी, जब आप 74 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2220 आता है, मतलब 0.2 समथिंग आएगी। तो अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेशन से भी करोगे कि जो ये आपकी वैल्यू थी 4.3, एंड यहां से इस वाली वैल्यू से आपको 0.2 मिलता है अप्रॉक्सीमेटली, तो आप अगर इसको 0.2 से माइनस करोगे तो 3 में से 2 गया 1 एंड 4.1, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो कितने का चेंज होगा, इंक्रीज हुआ है वो नियर बाय 4%। तो वो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन। अगर आपको इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करके एंड फिर माइनस करोगे 4.3 में से, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। बट आपको कोई जरूरत नहीं है एग्जैक्ट आंसर निकालने की, 20-30 सेकंड खराब हो जाएंगे फालतू के।
तो बेटर है आप कहीं कहीं अप्रोक्सीमेशंस का यूज कर लो, जहां आपको ये दिख रहा है कि एक ऑप्शन तो 4% ज्यादा है एंड एक ऑप्शन आपका 3% ज्यादा है एंड 4.3 आपकी वैल्यू आई है एंड माइनस इसमें से 0 पॉइंट समथिंग करना है। तो भाई कितना भी कुछ बड़ा वैल्यू आ जाए 0 पॉइंट समथिंग के बाद, चाहे 0.9 भी आ जाए, तो भी अगर आप 4.3 में से ये माइनस करोगे तो 3.4 वैल्यू आएगी, ना कि ये वाली 3.03 तो बिल्कुल नहीं आने वाली। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द सैलरी ऑफ नीता इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 13% एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 13%। तो आपको नेट चेंज निकालना है। तो देखो पहले अगर आपने इंक्रीज लिया है तो 13 एंड माइनस 13, ये डिक्रीज वाली वैल्यू आ गई, एंड माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 169 डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से ये जो वैल्यूज है ये तो कट हो जाएगी एंड माइनस 1.69% आपका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। देखो हमेशा याद रखना, जब भी आपको कभी सेम परसेंटेजेस वैल्यू दी हो, जब आपको दोनों को इंक्रीज एंड डिक्रीज करना है, मतलब एक बार आपने 13% से इंक्रीज किया एंड फिर दोबारा सेम वैल्यू से ही डिक्रीज किया, तो आपको जो इसका शॉर्टकट याद रखना है वो क्या रखना है कि जो भी नेट रिजल्ट आएगा वो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100% आएगा। इसका मतलब क्या है कि मतलब आप जब फॉर्मूला भी लगा रहे थे ये वाला, तो इसमें आपका 13 से 13 तो कैंसिल ही हो गया था, तो लास्ट में बचा क्या था 169/100। तो 169 क्या है, 13 का स्क्वायर ही तो है, तो माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आपने इसको 100 कर दिया, ये परसेंटेज वैल्यू आ गई थी। तो हमेशा ये चीज याद रखनी है कि जब भी सेम परसेंटेजेस वैल्यू से इंक्रीज या डिक्रीज हो तो आपको हमेशा ये फॉर्मूला लगा देना है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100। क्वेश्चन नंबर 6, a number is first decreased by 28% and again increased by 28%। तो आपका नेट चेंज कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100% का, अभी बता के आया हूं। तो यहां पे कितना आएगा, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 एंड डिवाइडेड बाय 100 एंड ये डिक्रीज होएगा, ठीक है, परसेंटेज। तो यहां से क्या निकल के आएगा, माइनस 7.84% का डिक्रीज होगा। बट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो डिक्रीज हुआ है ना वो 1176 का हुआ है। तो ये जो वैल्यू है, एक साइड हम कह रहे हैं कि 7.84 का डिक्रीज हुआ है परसेंटेज का, एक साइड कह रहे हैं नहीं नहीं 1176 का डिक्रीज हुआ है। तो भैया बात तो एक ही कर रहे हैं ना दोनों, तो दोनों को इक्वल पुट कर देंगे एंड यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे 1176 को 784 से एंड इसके जो दो डेसिमल थे उसको हम ऊपर ले गए, ये आ गई 1% की वैल्यू। एंड इसी की अगर आपको 100% की वैल्यू निकालनी हो तो एक और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से इसको काट लेते हैं, किस पे कटेगा ये, पहले तो 7 से काटते हैं, 7112 एंड ये जाएगा 7 एकम 7, 4 बचेंगे 168, ये जाएगा आपका 14 से 8 पे एंड ये कितना होता है 14 12 जा, तो ये 4 2 जा 8 एंड 4 3 एंड 2 से इसको काटेंगे 50 पे। तो अब जो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 50 इंटू 3 150 एंड उसके बाद 2 0, मतलब 150 एंड उसके बाद 2 0, 15,000। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 2 successive increments of 30% each is by what percentage more than 2 successive decrements of 30% each। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये कि पहले तो अगर आप किसी नंबर को 2 बार 30-30 से इंक्रीज कर देते हो तो जो नेट रिजल्ट आएगा दोनों का, मान लो उसको हमने यहां रख दिया, अब कह रहे हैं इसको साइड में रखो एक बार, फिर आपको करना है उसी नंबर को 2 बार 30-30% से डिक्रीज, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको यहां रखो। अब आपको बताना है कि जो पहले नेट इंक्रीज आया था 30-30 का करके, वो नेट इंक्रीज जो 30-30 का नेट डिक्रीज करके आया है उस वैल्यू से कितना परसेंटेज ज्यादा है। तो जब आप 30 और 30 का 2 बार इंक्रीज करते हो तो क्या आएगा, 60 प्लस में 900 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 69%। एंड जब 2 बार 30-30 का डिक्रीज करते हो, -30 प्लस 900 डिवाइडेड बाय 100, तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो -60 प्लस 9,
मतलब कितनी आई 51। तो ये वैल्यू आपके 51 आ गई। अब ये बोल रहा है कि जो ये वाली 69 वाली वैल्यू थी ना, ये इस वैल्यू से कितना परसेंटेज ज्यादा है। तो 18 का इंक्रीज है, मतलब 18 ज्यादा है किससे 51 से, इनटू 100। ये 3 पे काटोगे 3 6 18 एंड 3 17 सा, तो ये आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 17 एंड ये आ जाएगा आपका 17 51 9 बचेंगे 17 5 सा 35 पॉइंट समथिंग आएगा। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, टू सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज ऑफ 25% ईच। तो पहले ये निकालते हैं -25 एंड -25 प्लस 625 डिवाइडेड बाई 100। ये आपका दो बार 25-25 का डिक्रीज आ गया, तो इसका नेट रिजल्ट कितना आएगा 25 और 25 50, मतलब -50 एंड प्लस 6.25। अब यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 50 में से 6 माइनस करोगे 44 एंड उसमें और 0.25 माइनस कर दोगे तो 43.75 एंड माइनस का। ये आपका दो बार नेट डिक्रीज आ गया 25 और 25 को जब आप सक्सेसिवली डिक्रीज करते हो। अब बोल रहे हैं दूसरा जो आपको करना है वो क्या करना है, 25% से दो बार इंक्रीज करना है। तो 25 और 25 50, 50 के अंदर आप 6.25 ऐड करोगे तो 56.25 आ जाएगा आपका नेट चेंज। अब आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो वैल्यू आई है ना आपकी डिक्रीज करके दो बार 25-25 से, ये वाली वैल्यू दो बार 25-25 से इंक्रीज करके जो वैल्यू आई है उससे कितना परसेंटेज कम है। तो पहले नंबर्स में देखते कितना कम है। 43.75 इसमें से माइनस करोगे अगर आप, तो यहाँ पे कितना आएगा, 125 में से 75 गए 50 एंड 5 में से 3 गया 2, 12.5 आ जाएगा। तो 12.5 का डिक्रीज है किसके ऊपर, 56.25 के ऊपर। तो यहां हम लिख देंगे 56.25। तो आपको इसी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो एक तरीका तो वो है कि आप इंटू 100 करोगे, फिर काटा पीटा पता नहीं क्या क्या करोगे, बट हम इसको वैसे नहीं करने वाले। हम कैसे करेंगे, हमें यही तो बताना है कि 56.25 का 12.5 कितना परसेंटेज है। तो आप एक बात बताओ, 56.25 का 10% कितना होगा 5.6 एंड 20% कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 11.2। आपसे पूछा कितना था 12.5 एंड आप 20% निकाल के 11.2 तक तो पहुंच गए। तो इसका मतलब है कि 20% से थोड़ा सा ही ज्यादा होगा जो भी आपका आंसर होगा। तो यहां अगर आप ऑप्शंस में देखोगे इतना ज्यादा गैप है ना भर भर के, एक तो 50% नहीं, 43% नहीं, 22.22% हाँ, 56% नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे भी कैलकुलेशन करके कर सकते हो, लास्ट में आपके 10-15 सेकंड बच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय R%, द न्यू प्राइस वाज डिक्रीज्ड बाय R% लेटर। पहले आपने इंक्रीज किया R% से प्राइस को एंड बाद में आपने क्या किया, डिक्रीज कर दिया R% से। अब आपको बोल रहा है नाउ द लेटेस्ट प्राइस इज ₹1। जो ये दोनों चेंजेस हुए प्लस R और माइनस R का, इन दोनों चेंजेस के होने के बाद जो आपका नेट प्राइस निकल के आया है वो कितना है ₹1। तो आपको ये बताना है कि ओरिजिनल प्राइस कितना था आर्टिकल का। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। जो पहला मेथड है वो तो है बिल्कुल बेसिक वाला। उसमें हम क्या करेंगे कि जब आपको पता है कि एक बार R से इंक्रीज हुआ है एंड एक बार R से डिक्रीज हुआ है, तो नेट चेंज कितना आता है, हमने पढ़ा था -x²/100 का। जब सेम परसेंटेजेस वैल्यू गिवन हो एंड एक बार उस परसेंटेज वैल्यू से इंक्रीज हो एंड एक बार डिक्रीज हो, तो जो नेट चेंज आता है वो -x²/100 का आता है। बट यहां पर R परसेंटेज है तो x की जगह हम ये लिख सकते हैं R²/100 का चेंज आएगा एंड यहां पे आ जाएगा परसेंटेज। इतने परसेंटेज का नेट चेंज आएगा। तो अगर आपका प्राइस पहले P था, जो ओरिजिनल प्राइस था, उसमें आपको उसी प्राइस का R²/100% कम करना है एंड ये वैल्यू जो आएगी आपकी ये 1 के बराबर आएगी। तो यहां से अगर आप P कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस R²/100% इज इक्वल टू 1। अब जो यहां से P की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी,
ये पूरी ब्रैकेट वाली वैल्यू 1 के डिवाइड में चली जाएगी। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/1 माइनस आर स्क्वायर बाय 100 इंटू परसेंटेज, ये आ जाएगा। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 1 इस परसेंटेज को ओपन करते हैं पहले, 1 माइनस आर स्क्वायर बाय 100 तो था ही, और एक परसेंटेज को खोलेंगे तो 2 0 और आ जाएगी। तो यहां से जब इसको यहां पे लेके जाओगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/10,000 माइनस आर स्क्वायर, एंड जो नीचे वाला 10,000 था वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी एंड यही आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं, वो क्या है, अगर आप यहां पे आर परसेंटेज जो गिवन है ना, इस आर परसेंटेज की वैल्यू अपने आप से कुछ ले लो। मान लो आपने आर को 10 ले लिया, तो वैल्यू एक बार आपकी 10 से इंक्रीज हुई एंड एक बार जो वैल्यू है वो डिक्रीज हुई -10% से। तो अगर 10 वैल्यू ली है तो जो नेट चेंज आएगा वो कितना आएगा, -10 स्क्वायर बाय 100, एंड ये आपका कितना होएगा, परसेंटेज है यहाँ पे, तो ये कितना होएगा, -1% का चेंज होएगा। अब मुझे एक बात बताओ, हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो जो प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस था, वो भी अपने आप में 100% रहा होगा। उस 100% को आपने 1% से डिक्रीज कर दिया तो कितना बन गया, 99% बन गया आपका ऑफ ओरिजिनल प्राइस। और ये वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 1 रुपीज। तो यहां से जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितना आएगा, 99% को अगर आप नीचे शिफ्ट कर दोगे तो 1/99, एंड परसेंटेज का जब 100 खोलोगे तो वो ऊपर चला जाएगा। तो ओरिजिनल प्राइस आपका कितना है, 100/99। अब हमें क्या करना है, इन ऑप्शंस में आर की वैल्यू 10 पुट करके देखनी है एंड ये देखना है कौन सा ऑप्शन हमें 100/99 देगा, वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम पहले ऑप्शन में पुट करके देखते हैं तो यहां पे है 10,000 एंड डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस आर स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर 100। तो यहां से जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 में से आप 100 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9900। तो यहां से 2 0 से 2 0 कट जाएंगी एंड जो आपकी वैल्यू फाइनल आएगी वो कितनी आएगी, 100/99। ये तो भैया पहला ऑप्शन ही मैच कर गया क्योंकि हमें आंसर पता था एंड सीक्वेंस में भी पहला ही था। बाकी अगर किसी भी ऑप्शंस को चेक करोगे तो वो 100/99 नहीं देंगे, इसलिए पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आपको दूसरी वैल्यूज रख के पुट करके देखना है तो आप दूसरी वैल्यूज रख के देख सकते हो, इसको 20% रख के देख लो, 30 रख के देख लो, जो आपका मन करे। वैल्यू वही आएगी जो आपका ओरिजिनल प्राइस यहां आया था, वही वैल्यू निकल के आएगी। क्वेश्चन नंबर 10, एक नंबर है उसको पहले इंक्रीज किया जाता है 10% से, फिर उसको दोबारा इंक्रीज किया जाता है 20 से एंड फिर लास्ट में उसको डिक्रीज कर दिया जाता है 12 से। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें सब क्वेश्चंस में आपको सिर्फ 2 बार परसेंटेज चेंज गिवन होता था, बट यहां इस क्वेश्चन में आपको 3 बार चेंज गिवन है। तो 3 वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। देखो भैया, एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड प्लस जेड इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100 एंड फिर होता है प्लस एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 10,000। ये आपका फॉर्मूला होता है जब आपको 3 बार परसेंटेज चेंज निकालना होता है, रिजल्ट निकालना होता है, नेट निकालना होता है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। बट मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस फॉर्मूला को यूज करो, हम इस फॉर्मूला को कभी यूज नहीं करने वाले। तो हम कैसे करने वाले हैं देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है कि 10% से इंक्रीज हुआ है एंड फिर 20 से इंक्रीज हुआ है। तो यार ये चीज तो आप मन मन में भी कर सकते हो कि 10 और 20 30 एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा डिवाइडेड बाय 100 मतलब 2। तो जो इनका नेट इंक्रीज होएगा वो 32% का होएगा। इतनी तो स्पीड आपको बनानी पड़ेगी। और कोई चीज अगर 32% से इंक्रीज होती है तो उसका मतलब होता है कि वो 132% बन गई है खुद की।
100 थी, 100 से 32 का इंक्रीज हुआ, 132% बन गई। अब इस 132% को आपको वापस से डिक्रीज करना है 12% से। तो देखो जो तरीका मैं सिखा रहा हूं ना, बहुत ध्यान से सीखना है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, एंड इतने क्वेश्चंस की कैलकुलेशंस को कम कर देगा। क्या तरीका है वो? आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको 132 को 12% से डिक्रीज करना है तो इस नंबर का 10% कितना होगा? 13.2। एंड इसी नंबर का 1% कितना होगा? 1.32। अगर 1% 1.32 है तो 2% कितना होगा? 2.64। अब आपको 10% मिल गया एंड 2% मिल गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 13 और 2 15.84%। ठीक है, ये इसका 12% आ चुका है। अब आपको इसमें से ये 15.84 माइनस कर देना है, तो कितना बनेगा? 100 में से 84 गए 16, एंड यहाँ पे 11 में से 5 गए 6, 2 में से 1 गया 1, 116.16। ये आपका रिमेनिंग आ गया। ठीक है, अब आपकी जो इनिशियल वैल्यू थी वो कितनी थी? 100%। एंड तीनों परसेंटेजेस चेंज के बाद, सब कुछ करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आई है वो 116.16 आई है। तो कितने का इंक्रीज है यहाँ पे? 100 के ऊपर 16.16 का इंक्रीज हुआ है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 16.16 का इंक्रीज हुआ है। आपको बिल्कुल फॉर्मूला के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको ऐसे ही करना है। जितना ज्यादा ये करोगे उतना ही इजी आपको लगता जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिखाता हूं वापस से करके कि कैसे ये चीजें हुई है। क्वेश्चन नंबर 11, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 30% एंड फिर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है 25% से, एंड फिर उसको वापस से इंक्रीज कर देते हैं 25% से। तो पहले मुझे इन दोनों का सक्सेसिव करके बताओ कि 30 और 30 का इंक्रीज हुआ है एंड 25 का डिक्रीज हुआ है। तो 30 माइनस 25 5, माइनस 25 दिया 75, 750/100 मतलब 7.5। तो यहाँ पे जो नेट डिक्रीज आएगा वो कितना आएगा? -2.5 का। एंड कोई वैल्यू अगर 2.5% से डिक्रीज हो जाती है तो कितनी बच जाती है? 97.5। अब आपको इस वैल्यू का वापस से इंक्रीज करना है, इस वैल्यू को 25% से। 25% का मतलब +1/4। तो 25% से इंक्रीज होने का मतलब है ये वैल्यू 5/4 हो जाएगी। अब यहां हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 25, 2 487 डिवाइडेड बाय 4, एंड जो ये वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 12 पे जाएगा, 1 पे, एंड ये जाएगा 8 पे, 75। अब जो आपकी वैल्यू थी वो 100 थी, मतलब 100% थी, एंड अब वो इंक्रीज होकर 121.875 बन गई। तो कितने का इंक्रीज हुआ है? 21.875 का। एंड ये बोल रहा है क्वेश्चन में करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो आप इसको ये बोल सकते हो कि नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है इसके पास? 22% का इंक्रीज हुआ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोल रहा है कि एक नंबर है, उसको पहले 12% से इंक्रीज किया, फिर 23 से इंक्रीज किया, एंड लास्ट में 34 से डिक्रीज कर दिया। तो आपको नेट इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है, परसेंटेज में कितना होगा। तो पहले इन दोनों का अगर आप सक्सेसिव निकालोगे, 12 और 23 का कितना होएगा? 23 और 12 35, एंड प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 24 एंड 36 मतलब 276 डिवाइडेड बाय 100। तो ये जो आपका होएगा ये हो जाएगा 37.76। ये आपको मन मन में ही करना है। और अगर कोई वैल्यू 37.76 से इंक्रीज हो जाती है तो कितना बन गई वो? 137.76%। अब आपको इस वैल्यू को 34% से डिक्रीज करना है। सबसे पहले मुझे ये बताओ इस वैल्यू का 10% कितना होगा? 13.776। किसी भी वैल्यू का अगर आपको 10% निकालना हो तो जो भी गिवन वैल्यू है उस गिवन वैल्यू में एक डेसिमल, एक डिजिट को छोड़ के लगा दो। जैसे यहाँ पे डेसिमल कहाँ थी? 7 और 7 के बीच में थी ना। तो अगर इस वैल्यू का 10% निकालना है तो इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2983 का 10% निकालना है तो लास्ट डिजिट को छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा दो।
बट अगर पहले ही एक जगह डेसिमल लगी हुई हो, जैसे 29.8 का निकालना है तो पहले से डेसिमल लगी हुई है तो इस डेसिमल को यहां शिफ्ट कर दो बस, ठीक है। तो इसका हमारा 10% आ गया ये। अब इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 6 18, 3 7 21 22, 3 7 21 22 23 2 11, 41.328 आ गया। ये आपका 30% आ गया। अब इसी वैल्यू का 1% कितना होएगा, 1.3776, एंड इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24, 4 7 ये बनेगा 5.5104। तो इसमें 5.510, 8 2 1 3 8, 46.838 आ गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो आपकी फाइनल वैल्यू आई थी, आपकी वैल्यू क्या आई थी, 137.76 आई थी, इसमें से आपको 46.83 माइनस कर देना है। तो यहां से आ जाएगा, ये आपका 6 में 3 गए 9, और ये 0, 13 में 4 गए 9। तो मतलब जो आपकी वैल्यू आई वो 90.93 आई, और ये वैल्यू परसेंटेज में थी। आपकी इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 100%। तो कोई वैल्यू अगर 100% से डिक्रीज होकर 90.93 बन गई है तो इसमें कितने का डिक्रीज हुआ है, 9.07 का डिक्रीज हुआ है। तो इसमें आपको बोला गया है नियरेस्ट टू एन इंटीजर, तो इसका नियरेस्ट इंटीजर तो भैया यही है कि 9% ही आंसर आएगा। तो मतलब 9% से डिक्रीज हो गई है। अब अगर आपको ये लगता है कि ये ज्यादा कैलकुलेशंस हो रही है तो अगर आप फॉर्मूला से करोगे तो वो देख लेते हैं उसमें कितनी कम कैलकुलेशंस होती है। इस क्वेश्चन में अगर आप 3 वाला फॉर्मूला लगाने जाओगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत कैलकुलेशंस हो जाएगी। इससे बेटर क्या करते हैं, हम इस 12 का और इस 23 का पहले सक्सेसिव निकाल लेते हैं। तो कितना आया था हमारा, 37.76, एंड इसका सक्सेसिव 34 के साथ निकाल दो, माइनस का 34, और इस 37 को अगर हम 38 ही ले लें तो डिवाइडेड बाय 100, तो यहां से आ जाएगा 3.76, माइनस में 38 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 12.92 आ गया, मतलब 12.92, एंड इस 12.92 में से 3.76 माइनस करना है आपको। तो ये तो बच जाएगा 16, एंड 12 में से 3 गए 9, तो 9.16 आ जाएगा, मतलब वही 9% का डिक्रीज। अब यार देखो मैं एक बात बताता हूं, जब आप उस चीज को, जो मैंने 10% वाला बताया था, उस चीज को प्रैक्टिस कर लोगे ना तो वो बहुत जगह काम आने वाला है एंड बहुत हेल्प करने वाला है बाकी क्वेश्चंस में भी। अगर आपको वैसे करना है तो आप वैसे कर सकते हो, और अगर आपको ऐसे लगता है कि 2-2 का पेयर बना के आप बेटर कर पाओगे तो आप ऐसे कर लो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, और आपको कोई तीसरा तरीका भी मिलता हो जो आपको कन्वीनियंट लगता हो आप वैसे कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, द प्राइस ऑफ एन AC increases and decreases in every alternate year by 1/3/5%। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1.6%। It started with an increase in 2004. The price of AC in 2007 as compared to 2004 आपको बताना है। क्या बोल रहा है ये कि 3 साल हैं, मतलब 2004 से 2005, फिर 2005 से 2006, एंड फिर 2006 से 2007। तो जो AC का प्राइस है ना, पहले साल तो इंक्रीज हुआ 1.6% से, फिर डिक्रीज हुआ -1.6 से, फिर इंक्रीज हुआ +1.6 से। तो आपको ये बताना है कि 4 में जितना प्राइस था उसके बाद 7 में कितना नेट हुआ। तो मतलब आपको नेट इंक्रीज ही या डिक्रीज जो भी आएगा वो निकालना है, नेट चेंज निकालना है आपको। तो आप एक बात बताओ मुझे, जब 1.6 का इंक्रीज हुआ है एंड 1.6 का ही डिक्रीज हुआ है तो नेट चेंज कितना आया था, कितना बताया था मैंने, x²/100, क्योंकि सेम परसेंटेज वैल्यू है, एक बार इंक्रीज हो रही है एंड एक बार डिक्रीज हो रही है। तो -1.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100%, एंड 1.6 का स्क्वायर क्या होता है, -2.56 डिवाइडेड बाय 100%।
तो ये जो आपका नेट चेंज आएगा वो कितना आएगा 0.0256। ठीक है, अब इस डिक्रीज का आपको सक्सेसिव निकालना है किसके साथ, +1.6 के साथ। अब एक बात मुझे सोच के बताओ कि 1.6 में से अगर आप कुछ माइनस करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो 1.6 से छोटी ही आएगी एंड इंक्रीज में आएगी, क्योंकि प्लस वाला जो है वो 1.6 है बड़े वाला। तो जो भी आपके ऑप्शन है वो डिक्रीज वाले तो नहीं होने वाले, ना ये ना ये। एंड जो भी आंसर आएगा वो 1.6 से छोटा आएगा, मतलब एक ही ऑप्शन है जो आपका ए आंसर हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है आपको इसको पूरा कैलकुलेट करने की। क्वेश्चन नंबर 14, एक नंबर है उसको पहले इंक्रीज किया जाता है 40 से, फिर 25 से डिक्रीज कर देते हैं, फिर इंक्रीज करते हैं 15 से एंड 20 से डिक्रीज कर देते हैं। अब ये 4 वाला आ गया। अब इसमें क्या करना होता है कि दो दो का पेयर बना लेते हैं हम, पहले इन दोनों का एंड फिर 15 और 20 का। तो 40 और -25 को अगर सक्सेसिव में निकालेंगे तो कितना आएगा 15 - 10, यानी कि आपका ये आ गया 5। एंड 15 और -20 का निकालेंगे, 15 - 20 -300/100, तो ये आ जाएगा आपका -5 एंड -3, मतलब -8। अब इन दोनों का आपको सक्सेसिव निकालना है, 5 - 8 -5 8 40 एंड डिवाइडेड बाय 100, मतलब 0.4। 5 में से 8 गए कितना आएगा -3 एंड -0.4। तो ये जो आपका आंसर आएगा ये कितना आएगा 3.04 का, नहीं 04 नहीं 3.4 का डिक्रीज हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ अ मोटरसाइकिल डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 4%। डेप्रिशिएट का मतलब होता है कि कोई चीज कम होती जा रही है, मतलब 4% से हर साल कम हो रही है। तो आपको बताना है कि 2 साल के बाद वैल्यू क्या रहेगी अगर अभी उसकी वैल्यू 75,000 रुपये है। तो इस 75,000 को आपको 2 बार सक्सेसिव में कम करना है 4% से। जो एक चीज हम कर सकते हैं वो क्या है, -4% का हम क्या लिख सकते हैं, -1/25। अब इसका मतलब क्या होता है, -1/25 का मतलब होता है कि कोई वैल्यू 24/25 रह गई। फिर ऐसे ही इसको हम दूसरी साइड करेंगे तो ये भी -4 का क्या हो जाएगा 24/25। एंड ये आपको किसका निकालना है 75,000 का। तो यहां से 25 से 3 पे जाएगा, ये जाएगा 12 पे, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और आपको इसको 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 5 60, 84 72, 2 11 9 69120 आपका आंसर हो जाएगा। ये तरीका है एक तो करने का। जो दूसरा मेथड आप ट्राई कर सकते थे वो कौन सा है वो भी देख लेते हैं। अगर आपके पास 75,000 वैल्यू है, इस वैल्यू को आपको 2 बार 4% से डिक्रीज करना है, तो इसका 1% कितना होगा 750, एंड 4% कितना होगा इंटू 4, तो ये आ जाएगा 3,000। तो पहले तो इसको 3,000 से माइनस करो, मतलब 72,000। अब इसको वापस से फिर आपको 4% से डिक्रीज करना है, तो इसका 1% कितना है 720, एंड 4% कितना है इंटू 4, 2880। ठीक है, अब 72,000 में से आपको 2880 माइनस करना है। 72,000, 0 100 में से 88 गए 12, 71 में से 2 गए 69120। आप ऐसे भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 16, मनीष बॉट एन एयर कंडीशनर फॉर ₹46875। 46875 की खरीदता है एंड हर साल इसकी वैल्यू 8% से डिक्रीज हो जाती है, मतलब -2/25, एंड 2/25 से डिक्रीज होने का मतलब बची कितनी 23/25, एंड इसका क्यूब। अब आप इसको सॉल्व करो तो भैया 25 से ये जाएगा कितने पे, 1 पे, 21 बचेंगे, 8 पे, 218 बचेंगे, 7 पे एंड 5 पे। अब 1 और 25 से फिर ये काटो कितने पे जाएगा 25, 7 पे 175 एंड 5 पे। फिर 1 और 25 जो बचा था उससे ये काटो तो 3 पे। अब 23 का क्यूब इंटू 3, इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा,
बट आपको सॉल्व नहीं करना है। 23 के क्यूब में यूनिट डिजिट क्या होता है 7 एंड इसका यूनिट डिजिट क्या है 3, तो जो भी यूनिट डिजिट आएगा आंसर का वो 1 आएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 50 लाख इन 2020। अब ये पॉपुलेशन 7.5% से हर साल इंक्रीज होती है, तो 2 साल के बाद इंक्रीज करके बताना है कि कितना होगा। तो अगर आपकी पॉपुलेशन 50 लाख है, इसको आपको 2 बार 7.5% से इंक्रीज करना है। तो कैसे करोगे? एक बात बताओ, जब आप 2 बार 7.5 से इंक्रीज करते हो और अगर आप वो फॉर्मूला लगाते हो x + y + xy/100, तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 15% तो आएगा ही आएगा। एंड प्लस में अगर आप इन दोनों वैल्यूज को 8-8 भी मान लेते हो तो 64/100, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी 15.64। ठीक है, तो जो आपका नेट चेंज आएगा ना, ये तो आपने अप्रोक्सीमेशन की है, आपने माना है, बट फिर भी वैल्यू जो भी नेट आएगी वो 15 से 16% के इंक्रीज में ही रहेगी। तो ये जो वैल्यू है ना, ये 15 और 16% के इंक्रीज के बीच में ही रहेगी। तो इसका 15% कितना होगा? 10, 1, 7.5 लाख। ठीक है, एंड इसका 16% क्या होगा? 8 लाख। तो जो भी आपका आंसर होगा वो या तो 57,500,000, मतलब 5,000, यार क्या है ये, 1 और 0, इससे और 58 लाख के बीच में रहेगा। भैया कितनी जीरो है यार। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 57,700 जो भी है ये हो सकता है। सेकंड, ये तो 58 से ऊपर चला गया, ये 57 से कम रह गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये 58 से ऊपर चला गया तो ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है जो आपको आंसर देगा। भैया बहुत जीरो वाली कंफ्यूजन कर देती है यार। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है? अ डिस्ट्रिक्ट हैज 10,24,000 inhabitants इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। तो आपको फाइनल पॉपुलेशन बतानी है 3 साल के बाद। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस 2.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि इंक्रीज हो रहे हैं तो प्लस, एंड 5% कितना होता है आपका? 1/20, तो उसका आधा मतलब 1/40। तो जो आपकी पॉपुलेशन है वो 1/40 से इंक्रीज हो रही है, मतलब 41/40 हो गई खुद की। और ये कितनी बार हो रहा है? 3 बार। एंड किसका हो रहा है? पॉपुलेशन का। कितनी थी स्टार्टिंग में? 10,24,000। तो या तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, अगर आप में इतना जिगरा है तो भैया कैलकुलेट कर लो इसको। मेरे अंदर तो नहीं है, मेरे को तो 41 का क्यूब नहीं पता भैया। तो इसको कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। बट जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो ये वाला नहीं है, दूसरे तरीके से करते हैं हम। देखो दूसरा तरीका क्या है, आपकी पॉपुलेशन कितनी थी? 10,24,000 और आपका इंक्रीज हो रहा है 2.5% का 3 बार। तो अगर 2.5% को डायरेक्ट ऐड करोगे आप तो 7.5% का इंक्रीज तो होगा ही होगा। तो ये किसका इंक्रीज है? 2.5% को 3 बार इंक्रीज करने के बाद। और अगर हम 3% को 3 बार इंक्रीज करते हैं तो कितना आता है? 9 पॉइंट समथिंग आता है। तो जो भी आपकी वैल्यू रहेगी ना, वो किसके बीच में रहेगी? अगर आप इसको 7.5% की जगह 7 भी लेते हो और यहाँ पे 9, तो 7 से 9% का इंक्रीज होएगा जो आपकी रेंज है। तो ये जो वैल्यू है 10,24,000, इसका 7% कितना है? 10% हो गई ये एक, ये 7 0 28 2 71,680 हो गया 7%। एंड इसका 9% कितना होगा? 9 0 0, 9 4 36 3, एंड ये आपका होएगा 9%। तो अगर इन वैल्यूज को आप 10,24,000 में ऐड करोगे, चलो मैक्सिमम वैल्यू को ऐड कर लेते हैं पहले। तो अगर आप 92160 को ऐड करोगे तो 0 6 1 6 11 1 1 1 6 1 6 0। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन तो गया। एंड फिर कम वाली देखते हैं, 71680 को ऐड करोगे तो 10,24,000 है,
इसमें 7 1, इसी को ऐड करके देख लेते हैं यार। 4 और 1 5, 7 और 2 9, मतलब 10,95,000 से 11,16,160 तक वैल्यू जाएगी। तो 10,95,000 मिनिमम वैल्यू है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस रेंज के अंदर एक ही आंसर है जो आपका बी ऑप्शन है। तो भैया इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, ज्यादा इजी पड़ता मुझे तो लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, इन अप्रैल 2019 दिनेश ने एक कार खरीदी 7 लाख रुपए की एंड अप्रैल 2022 में वो बेच भी दी। बट उसने जो बीच में 3 साल थे वो कैसे निकाले? उस गाड़ी की कीमत पहले 20% से कम हुई पहले साल, फिर 15 से कम हुई एंड फिर 10% से कम हुई। तो गाड़ी की जो कीमत थी ना वो कम होती जा रही थी, तो उसे लगा भैया नुकसान हो रहा है, बेच ही देते हैं। तो 7 लाख आपकी वैल्यू थी, इसको आपको पहले 20% से डिक्रीज कर देना है, मतलब -1/5। तो 1/5 से डिक्रीज होने का मतलब वैल्यू 4/5 रह गई एंड 15% से डिक्रीज होने का मतलब 17/20 रह गई एंड 10% का मतलब डिक्रीज का 9/10। तो 5 2 10, 100,000, 3 0 तो ये कट जाएगी। तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 700 इंटू 17 4 68 इंटू 9। अब ये 9 है तो भैया आप देख सकते हो कि 9 का मल्टीपल कौन सा है। 4 2 6 और 8 14 और 4 18 ये है। 4 2 6, 8 6 14 और 6 20 नहीं है। 6 4 10 और 8 18 22 नहीं है। 5 तो 8, हाँ 7, 8 और 7 15 और 4 19 ये भी नहीं है। तो ये वाला आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपका थोड़ा सा ट्रिकी हो गया यार कि अगर 9 का मल्टीपल दूसरे ऑप्शन में भी हो जाता तो क्या करते, आपको ये सॉल्व करना पड़ता है ना। बट आपको ये ऐसे नहीं करना था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है देख लेते हैं। देखो 7 लाख है, जब भी जीरो वाले क्वेश्चन आए ना, मैं तो कह रहा हूं 10% वाला काम कर दिया करो। पहले कितना कम हुई? 20% से। इसका 10% कितना हो जाएगा? 70,000 और 20% कितना हो जाएगा? 1,40,000। तो 7 लाख में से 1,40,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5,60,000। अब इस 5,60,000 का आपको 15% डिक्रीज करना है, तो इसका 30% कितना होगा? 3 0 0, ये होएगा 1,68,000। ये 30% है, तो 15 कितना होएगा? इसका आधा। तो आधा कितना होएगा? 2 8 16, 4 एंड 000। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 10 में से 4 गए 6, यहां बचेगा 5 8 47। ठीक है। अब इसमें से आपको 10% डिक्रीज करना है, मतलब 4 7 6 0 0। तो 10 में से 6 गए 4, 15 में से 7 गए 8 एंड 46 में से 4 गए 428400, जो आपका ए ऑप्शन है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। देख लो भाई, मेरे को तो प्रैक्टिस होगी यार कि जहाँ पे मुझे ये इतने सारे जीरोस दिखते हैं ना, मेरा मोड वही वाला चल जाता है, 10%, 20% प्लस माइनस करना बस। बाकी अगर आपको दूसरा लगे तो आप दूसरे को भी कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे कर सकते हो आप। एंड अगर 9 का मल्टीपल देखना है, आपको रिस्क लेना है, तो वो भी कर सकते हो। सारे मेथड्स बताते हुए चल रहा हूं मैं तो। क्वेश्चन नंबर 20, इन 2021 एक शहर में 30% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया कोविड-19 की वैक्सीनेशन से जून के अंदर। फिर बोल रहे 50% जो बच गए ना उनको जुलाई में कर दिया, एंड फिर जो बचे उनका 20% अगस्त में कर दिया, एंड लास्ट में 84,000 बच गए। तो ये रिमेनिंग वाला केस है। इसमें कैसे करेंगे? मान लो स्टार्टिंग में आपकी कोई पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन का 30% वैक्सीनेट कर दिया, तो बचा कितना? 70%, मतलब 7/10। फिर इसका 50% जुलाई में कर दिया, तो बचा कितना? 50%, मतलब 1/2। एंड फिर लास्ट में 20% कर दिया, मतलब बचा कितना? 80%, मतलब 4/5। और ये जो भी रिमेनिंग वैल्यूज आई है ना, ये सारी हमने क्या निकाली है? रिमेनिंग कि बची कितनी है। एंड एक्चुअल में बची कितनी है? 84,000। तो यहां से 7 4 28 एंड ये 3 पे जाएगा 3,000
एंड इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू ज़ 10 100, तो इंटू 100 हो जाएगा। तो मतलब आपकी 3 लाख पॉपुलेशन स्टार्टिंग में थी। कहाँ पे 3 लाख, ये रहा। देखो रिमेनिंग वाला केस कैसे होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जब भी आप रिमेनिंग वाला केस करते हो ना, जहाँ पे रिमेनिंग आ जाए ये वर्ड लिखा हुआ, तो इसमें कैसे करते हैं, आपने स्टार्टिंग में कोई चीज ली, उसका 30% खत्म हो गया, तो बचा कितना, 7/10। सबका बचा हुआ लिखते जाओ फ्रैक्शन में। अब आगे 50% दोबारा कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना, 50% 1/2। फिर 20% दोबारा कंज्यूम हो गया, खर्च हो गया, मतलब जो भी वैक्सीनेट हो गया, तो बचा कितना 80%, तो इंटू 4/5। ये जो वैल्यू निकल के आती है ना, सारी रिमेनिंग वाली आती है, कितनी वैल्यूज बच गई, एंड वो आपको दी हुई है 84,000। तो सिर्फ परसेंटेजेस वैल्यू को देखना है आपको, एंड उनके बाद जो रिमेनिंग बचा है उनको ऐसे करके फ्रैक्शन में लिख देना है मल्टीप्लाई में। तो आपका यहां से पॉपुलेशन आ जाएगा कितना है। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 2,25,000। ठीक है, हमने ले लिया 2,25,000 पॉपुलेशन थी। इसमें क्या हो रहा है, हर साल जो बर्थ रेट और डेथ रेट है उनकी परसेंटेज दे रखी है कि 4.5% तो नए लोग जन्म लेते हैं एंड 2.5% मर जाते हैं एक ही साल में। तो इनको तो आप डायरेक्टली ही माइनस कर दोगे, क्योंकि एक ही साल की बात हो रही है, अलग अलग सालों की बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले साल 4% मतलब 4.5% पैदा हुए एंड अगले साल 2.5% मरे, तब तो आप सक्सेसिव लगा देते। बट एक ही साल में बात हो रही है, एक ही स्पैन में बात हो रही है, तो आप इनको डायरेक्टली माइनस कर दोगे तो कितने का इंक्रीज हुआ है, नेट कितने का इंक्रीज हुआ है, 2% का। तो मतलब इस वैल्यू को आपको 2% से इंक्रीज करना है। एंड फिर आगे बोल रहे हैं कैलकुलेट द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 2 ईयर्स। तो पहले साल 2% इंक्रीज हुए, ऐसे ही दूसरे साल भी 2% इंक्रीज होंगे। तो मतलब आपको 2 साल तक 2% से इंक्रीज करना है इस वैल्यू को। तो देखो पहला तरीका तो वही कि 2% और 2% का सक्सेसिव कितना होगा, 4.04%। ठीक है, x+y वाले फॉर्मूला से। अब अगर आप इसको निकाल सकते हो तो भैया निकाल लो। जो हम सबसे पहला काम कर सकते हैं वो है काटा पीटी का। तो परसेंटेज से तो 2 0 कट गई, एंड इसके नीचे जो 2 0 आएंगी उससे एक से एक ही कट गई, 5 2 पे एंड ये 45 पे, एंड ये जाएगा 202 पे। तो अब आपको 202 को 45 से मल्टीप्लाई करना है। तो 45 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा 90 एंड 2 0, एंड 45 को इस 2 से करोगे तो 90। तो यहां तो आपका आंसर आ गया 90, बी ऑप्शन। पर यार क्या इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, देख लेते हैं। है एक तरीका और है। जैसे आपको पॉपुलेशन दी थी ना 2,25,000, अब आपको पहले साल इसको इंक्रीज करना है 2% से। तो इसका 2% कितना होगा, 1, मतलब 10% एंड 1%, एंड 2% कितना होएगा, 0, 4500। अब हमेशा याद रखना जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे तब भी ये चीज आएगी। जब आपने एक वैल्यू को कुछ इंक्रीज कर दिया, इसको आपने कितना इंक्रीज किया है, 2% से, तो जब वापस से आपको इंक्रीज हुई वैल्यू पे, मतलब यहां जो वैल्यू आएगी 2% इंक्रीज करके, इस वैल्यू को वापस से 2% से इंक्रीज करना है, अगर मतलब सक्सेसिव ही करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहां जो वैल्यू इंक्रीज होके आएगी ना इस जगह पे, वो क्या आएगी, वो ये वाली तो आएगी, मतलब 4500 तो इंक्रीज होगा ही होगा। प्लस में एक चीज और ऐड हो जाएगी, जो ये 4500 है ना, इसका और 2% निकाल दो, मतलब इसका 2% कितना हुआ, 90। तो ये जो आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी दूसरे साल में वो कितना होगी, 4590, और पहले साल में कितनी हुई थी, 4500। तो यहां से 0 9 90 90, वही बी ऑप्शन आ जाएगा। आया समझ में। देखो एक सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूं वापस से। अगर आपके पास कोई वैल्यू है 100, आपको इसको 2 बार 20% से इंक्रीज करना है। तो पहली बार 20% से इंक्रीज करोगे तो 100 का 20% 20 होता है। अब जो सेकेंड टाइम आप इंक्रीज करोगे ना, यहां कुछ वैल्यू आएगी बढ़ के, मतलब यहां 120 आई। अब आप इसको 20% से इंक्रीज करने की बजाय आप क्या कर सकते थे कि ये जो 20 है ना,
जो इंक्रीज हुआ था उतना तो इंक्रीज होगा ही होगा इस वाली टर्म में, एंड प्लस में क्या और इंक्रीज होगा, ये जो 20 है इसका और 20%, तो इसका 20% कितना होएगा 4। तो यहां पे टोटल इंक्रीज कितना हुआ है 24 का, एंड ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ है, पहले 20 का हुआ था एंड अब 24 का, तो मतलब 44 का इंक्रीज हुआ है। तो जो आपकी वैल्यू है वो 144 आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते हो आप। तो ये कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो वहां चल के भी देख सकते हैं, यहां भी हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या गिवन है, द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सैंपल ग्रोज बाय 24% पहले घंटे में। तो अगर आप पहला घंटा लेते हो तो 24% का इंक्रीज हो गया, फिर बोल रहे डिक्रीज हो गया -15 का, मतलब -15%। अब अगर आप इनका सक्सेसिव लोगे तो 9 - 3.6, तो ये आपका आएगा 5.4। अब आगे बोल रहा है कि अगेन फिर ये डिक्रीज हो गया 10% से, तो इसका सक्सेसिव ले लो -10 से 0.54। ये आएगा, जो ये वाली वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 में से 5 गए 5, 4.6, एंड इसमें माइनस, यहाँ पे माइनस है क्योंकि 10 बड़ी वैल्यू थी, एंड इसमें आपको 0.54 ऐड करना है, तो कितना आएगा 5.14 का डिक्रीज हुआ है। तो जो आपकी इनिशियल वैल्यू थी वो कितनी थी 55,000, इस वैल्यू पे आपको 5.14 का डिक्रीज करना है परसेंटेज में, एंड आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस वैल्यू का 1% कितना है 550, एंड 5% कितना है 2750। अब आपको 0.14% और ऐड करना है ना, तो जो भी वैल्यू आएगी वो 2750 से ज्यादा आएगी और डिक्रीज में आएगी। तो कौन से ऑप्शन में, ये 2750 से कम है, डिक्रीज है, बट 2750 से कम है, ये इंक्रीज है ना भैया, ये भी इंक्रीज है ना, तो एक ही ऑप्शन है जो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23, द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्रिपेयर्ड इन अ लैब इज 8 × 10⁸ देयर बर्थ एंड डेथ रेट्स पर आर। इस बात पे ध्यान रखना, पर आर दिया हुआ है, कितना है 12.75% नए बैक्टीरिया जिंदा होते हैं एंड 10.75% मर जाते हैं। तो ये 1 घंटे का ही प्रोसेस है, तो जब 1 घंटे का ही प्रोसेस है तो इनको डायरेक्टली माइनस कर दो, मतलब 2% का नेट इंक्रीज होता है 1 घंटे के अंदर। तो आपको निकालना क्या है 3 घंटे के बाद, तो 3 बार 2% का इंक्रीज होगा, 2 एंड 2%, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, 8 × 10⁸ है, इसके अंदर 2% का इंक्रीज का मतलब 102%, है ना, 100 से 102 होगी वैल्यू, 3 बार इंटू 102। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं पूरी परसेंटेज की वीडियो में समझा के आया हूं। अगर आपको ये सारी चीजें बेसिक से सीखनी है तो इस चैनल पे जो सेकंड वीडियो पड़ी है 3-3.5 घंटे की होगी, जिसमें मैंने कंप्लीट परसेंटेज बेसिक से समझाया थ्योरी के साथ, आप वो देख सकते हो, उससे आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि यहाँ पे कैसे 102/100 आया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन ऐसे कैलकुलेट करने के लिए दिया है? बिल्कुल नहीं। उसने ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि जब 8 × 10⁸ है उसको आप 3 बार 2% से इंक्रीज करोगे, तो जो वैल्यू है ना वो ये वाली तो नहीं रहने वाली। क्यों नहीं रहने वाली? क्योंकि ये तो 10⁸ से कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो टोटल ही 8 डिजिट्स हैं, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 8 तो ये हैं एंड 1 ये है, 9 डिजिट है। तो जो भी वैल्यू होगी आपकी 9 डिजिट वाली होगी, मतलब इन दोनों में से। अब 102 का क्यूब करोगे जब आप, तो 2 2 4, 4 2 8, यूनिट डिजिट क्या आएगा 8, एंड उस 8 की मल्टीप्लाई इस 8 से करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 4, एंड यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर ने प्योरली आपके दिमाग की ना क्या करने के लिए दिया ये क्वेश्चन, बस समझ जाओ, ठीक है। आगे समझ, अब इसको यार कैलकुलेट बेसिक से करोगे तो क्या ही होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 24, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज 1,75,000 2 years ago.
और जो अब उसकी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है 4 और 5% से। इन दोनों का सक्सेसिव कितना होएगा 9.2, 5 और 4 9, और प्लस में ऐड करेंगे इनकी मल्टीप्लीकेशन मतलब 20/100, तो 9.2 हो जाएगा। तो जो आपको वैल्यू है ना 1,75,000, इसको आपको 9.2% से इंक्रीज करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस वैल्यू का 1% कितना है 1750, एंड 9% 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा 967,15750। एंड इसी वैल्यू का अगर आपको मैं ये बोलूं 0.1% कितना है, तो 10 1 एंड 0.1 175, एंड 0.2% इंटू 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 175 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350। तो यहाँ पे इनको ऐड कर दो, 7 3 10 और 1 11, 5 और 6 16,100, ये आपका नेट इंक्रीज हुआ है। तो जो वैल्यू थी 1,75,000, उसमें आप 16,100 ऐड कर दो, 1 6 5 11 191100, डी ऑप्शन। देखो आप इसको दूसरे वाले तरीके से करोगे तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर मान लो आप 1,75,000 है, उसको 4% से इंक्रीज कर रहे हो, मतलब 26/25, एंड 5% से मतलब 21/20। तो आपको ये पता है कि जो भी आंसर आएगा वो 21 है, तो यानी कि 7 का मल्टीपल भी होएगा और 3 का मल्टीपल भी होएगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये 7 2 14, 4 बचेंगे, ये 7 का नहीं है, 14 5 बचेंगे, ये भी नहीं है, एंड 7 2 14, 5 बचेंगे, ये भी नहीं है। तो आपका एक ही ऑप्शन बच जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अ मास्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एक्स नंबर ऑफ मास्क इन 2018। तो 2018 में कितने मास्क बनाए उसने, एक्स। अब बोल रहे हैं फिर इंक्रीज होगी उसकी लिमिट, कैपेसिटी इंक्रीज होगी 30% से, तो मतलब 13/10, 30% इंक्रीज मतलब +3/10, एंड जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 13/10। फिर बोल रहे हैं फिर इंक्रीज हो जाती है दोबारा से 15% से, मतलब 23/20, एंड फिर कह रहा है डिक्रीज हो जाती है 40% से। कोई भी वैल्यू 40% से डिक्रीज होती है तो वो 60% रह जाती है, मतलब 3/5। एंड ये सारी वैल्यू आपको दी हुई है कि 2021 में, ये 2021 का टाइम है, ये जो है ना 40% कम हुआ है। तो यहाँ पे जो वैल्यू बची है आपकी फाइनल, वो कितनी बची है 179,400। तो इसको सॉल्व कर लो, 13 से इसको काटोगे तो 13 पे जाएगा 169,800, एंड ये जाएगा आपका 6 पे, ये जाएगा आपका कितने पे 200 पे। अब आपका जो आंसर वो कितना आएगा 5 2 10, मतलब 100 1000, 1000 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20,000। कहाँ पे है 20,000 है, 2 लाख है, लाख 2 लाख, सी ऑप्शन। ये एक तो ना मुझे ये जीरो देखते हैं ना काफी कंफ्यूजन हो जाती है, कितना है ये 2 लाख है 20,000 है, क्या है भैया, समझ नहीं आता। जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो आपका सेम 26 की तरह ही है। क्या है इसमें, प्राइस ऑफ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन डिक्रीज बाय 10% ऑन इट्स इनिशियल प्राइस ऑन मंडे। मंडे को कोई प्राइस रहा होगा, उसका 10% डिक्रीज हो गया, मतलब बचा कितना 9/10। फिर बोल रहे हैं फिर इंक्रीज हो गया 20% से, मतलब 6/5 हो गया। फिर बोल रहे हैं वेडनेसडे को अगेन इंक्रीज हो गया 8% से, मतलब 27/25। एंड बोल रहे थर्सडे को फाइनली एक बार और इंक्रीज हुआ, कितना 5% से, मतलब 21/20। एंड जो ये वैल्यू आई है आपकी पूरा इंक्रीज डिक्रीज जो भी चेंज करके, वो थर्सडे को जो वैल्यू आई है ना वो कितनी आई है 55 11 24, एंड डिवाइडेड बाय 100, हमने डेसिमल खोल ली। तो यहाँ 10 से ये 2 0 कट गई, एंड ये आप 9 से काट के देखो
9 से काटोगे तो कितने पे जाएगा, 9 6 ज़ा 54, एक बचेगा, 9 एकम 9, दो बचेंगे, 9 2 ज़ा 18, तीन बचेंगे, 9 3 ज़ा 27, 5 6। ये आपका 9 से काट लिया। अब वापस से 9 से काटोगे तो 3 पे, एंड ये कितने पे जाएगा, 9 6 ज़ा 54, सात बचेंगे, 9 8 ज़ा 72, 0 एंड 4। फिर इसको काटना है कि किससे काटोगे इसको, अब फिर 9 से काट लो भैया, ये 18 से काट लेते हैं, 6 इंटू 3 18, 18 3 ज़ा 54, 14 बचेंगे, एंड 18 7 ज़ा 136, नहीं 126 होता है, एंड फिर 14 बचेंगे, एंड फिर 8 पे जाएगा। अब आप इसको 21 से काट लो, 21 से कम 21, एंड 21 16 पे, ये 18 पे, 18 पे जाएगा भैया। क्या ही कबाड़ा हो रहा है यार। अब जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 25 यहाँ बचा है, 2 यहाँ बचा है, एंड 5, 25 इंटू 5 125, इंटू 2 250, तो 18 इंटू 250 कितना होता है, 18 2 ज़ा 36, 18 5 ज़ा 90, 450। तो जो आपकी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4500। क्वेश्चन नंबर 28, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज टू बी इंक्रीज बाय 25% in 2 years. This year the price increased to 140 from 120. What is the percentage increase in the next year? देखो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या बोल रहा है कि जो टोटल सक्सेसिव चेंज है ना, जो नेट इंक्रीज होना था परसेंटेज में एक आइटम के प्राइस में, वो 25% का होना था 2 सालों में। एंड जो पहला साल है उसमें कितना इंक्रीज हुआ, 120 से 140 होगी वैल्यू। पहले साल में कोई प्राइस 120 से 140 हो गया, तो कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ, 20 का इंक्रीज हुआ 120 के ऊपर, मतलब 1/6 का। अब बोल रहे हैं कि नेक्स्ट साल में कितना इंक्रीज हो कि जो नेट इंक्रीज है वो 25% आए। तो अगर आपका यहाँ 1/6 से इंक्रीज हुआ था तो मतलब वैल्यू 7/6 होगी। इनटू में अगर हम इसको x लेते हैं जो सेकेंड ईयर का हमको नहीं पता, एंड टोटल वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 25% से इंक्रीज, मतलब 5/4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 5 ज़ा 15 एंड 7 2 ज़ा 14, तो 1/14। वैल्यू 14 से 15 हो जाती है, कितने का इंक्रीज है, 1/14 का, और 1/14 आपका कितना होता है, 7.14%। Question number 29. The price of an item is increased twice successively. The final price is 2295. जो आपका फाइनल प्राइस है वो कितना है, 2295, एंड जो इनिशियल प्राइस है वो कितना है, 1000। ये आपका इनिशियल हो गया। आपको एक चीज पता है, जब आप फाइनल चीज को इनिशियल से डिवाइड कर देते हो तो क्या निकल के आता है, अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगी ना उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको ये बताता है कि अगर आपकी कोई वैल्यू इनिशियली 1000 थी, आपने उसको किससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कि जो आपके रिजल्टेंट वैल्यू है वो 2295 आ जाए। ये काम होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। एंड अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है तो इसके अपॉन में ये 1000 ले जाओ, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू निकल के आई है कि जब फाइनल को इनिशियल से डिवाइड करते हैं तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाता है कि किस चीज से किस वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई किया था। एंड जब आपके पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाता है ना, उससे आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो। अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर में से -1 कर दो एंड इनटू 100% कर दो, तो ये आपका जो पूरा निकल के आएगा, ये पूरा परसेंटेज चेंज निकल के आएगा, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में 2295 था डिवाइडेड बाय 1000 था, तो इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा, 5 4 ज़ा 20, 2 बचेंगे, 5 5 ज़ा 20, 459 डिवाइडेड बाय 200। ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, इससे ज्यादा नहीं कटने वाला। अब इसमें से -1 कर दो इंटू 100, तो 200 माइनस करेंगे 459 में से तो कितना बचेगा, 259 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100,
तो ये आपका जो चेंज आया वो कितना है, 12 24, एक बचेगा 2 9 18 एंड 5, इतना टोटल परसेंटेज चेंज हुआ है आपका 1000 को 2295 बनने में। तो आपसे पूछा है कि जो परसेंटेज चेंज हुआ है ना वो 2 बार में हुआ है, पहले यहाँ पे x परसेंटेज का चेंज हुआ एंड फिर जो दोबारा हुआ ना वो इस x परसेंटेज का डबल हुआ, मतलब 2x परसेंटेज, एंड फिर जो वैल्यू आई, जो नेट इंक्रीज आपका आया इन दोनों को, वो आया आपका 129.5, ये अभी हमने निकाला है यहाँ पे। तो अब आपको गैस करना है कि किन ऑप्शंस में जब आप ऑप्शंस रखो x की जगह तो जो आपका नेट इंक्रीज है वो 129.5 मिले। अगर 35 रखते हो तो यहाँ 35 रखोगे एंड दूसरा इसका डबल रखना पड़ेगा 70, तो 70 और 35 ऐड करोगे तो कितना आएगा 105, एंड प्लस में इन दोनों के मल्टीप्लाई करके जो हम x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगाते हैं उसमें अगर हम इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 एंड 7 5 35, मतलब 2450 एंड डिवाइडेड बाय 100 होता था, तो ये आ जाएगा 24.5, ये आपका आ गया 129.5। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भैया ऑप्शन से ही करना पड़ेगा इसको, तो यार मुझे लग रहा है और तो कोई तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, द वैल्यू ऑफ अ वॉशिंग मशीन डेप्रिशिएटेड फ्रॉम 40960 से कम होकर 21970 हो जाती है। 21970 जो है आपकी ये फाइनल वैल्यू है, एंड इनिशियल वैल्यू क्या है 40960, 0 से 0 कट जाएगा। अब एक बात बताओ, 2197 है जो वो 13 का क्यूब होता है, एंड जो 4096 है वो 16 का क्यूब होता है ना। तो अब इस चीज से हमें क्या पता लग रहा है कि 3 बार 13/16 इंटू 13/16 इंटू ऐसे हुआ होगा, तभी हमारी जो वैल्यू है वो 2197 आई है ऊपर, एंड नीचे आई है 4096। 3 बार ऐसे चेंज हुआ होगा। तो इस एक बार चेंज होने का मतलब क्या है, 13 बटा अगर कोई चीज हो जाती है तो इसका मतलब है 3 का डिक्रीज हुआ है 16 के ऊपर, एंड परसेंटेज में इंटू 100, 16 1 16, 4 बचेंगे, नहीं 16 कम 16 14 बचेंगे, एंड फिर जाएगा 8 पे, 16 8 128, 18 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा, ए ऑप्शन। भैया ये क्वेश्चन कर करके ना एनर्जी एकदम डाउन हो गया, अजीब सा लग रहा है। चल कोई नहीं, करना ही है तो समझ आया क्या किया। देखो अगर आपकी फाइनल वैल्यू थी एंड ये इनिशियल वैल्यू थी, तो आप एक बात बताओ, कुछ परसेंटेज चेंज हो गए। क्वेश्चन ने बोला है ना कि 3 साल में लगातार डेप्रिशिएट हुआ है, मतलब 3 साल में कुछ लगातार परसेंटेज चेंज हुआ है, तो ऐसा ही हुआ होगा कि 13 हुआ होगा 16 से 3 बार, है ना। यहाँ पे ऐसा हुआ होगा तभी जाके ये वैल्यू आई है। और ये वैल्यू कैसे पता लगी कि हमको ये पता लग गया कि 2197 किसका क्यूब होता है। जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना उसमें हमें ये नहीं पता था, कहाँ है पीछे वाला, ये वाला था ना। देखो जब उसमें हम ये कर रहे थे ना 459 और 200, तो इसमें ना तो कोई स्क्वायर रूट आ रहा था ना कोई क्यूब रूट आ रहा था, तभी हम इसमें इसका क्यूब और स्क्वायर नहीं कर पाए वैल्यू निकालने के लिए, तो हमें मैन्युअली निकालनी पड़ी परसेंटेज चेंज क्या होता है। बट इस क्वेश्चन में आपको क्यूब रूट दिया हुआ है, मतलब क्यूब्स आपको दिए हुए हैं, तो जब हमने उसका क्यूब रूट किया तो हमें यह पता लग गया कि कोई वैल्यू 16 से 13 हुई है 3 बार, तभी हमारा ये आया है। तो ऐसे भी करना होता है आपको। अगर ना समझ आया हो तो कमेंट कर देना, मैं वापस से बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 31, एट द बिगिनिंग ऑफ डे 1 ऑफ अ मंथ राजेश के पास 500 अंडे थे, एंड उसने क्या किया 20% बेच दिए, मतलब 100 अंडे बेच दिए उसने, तो आपके पास बचे कितने 400। अब कितने बच गए आपके पास 400। अब क्या किया उसने 400 के अंदर 20% अंडे ऐड कर दिए। जब आप 400 के अंदर 400 का ही 20% ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 400 कॉमन लेंगे
तो 1+b%। तो यही मैंने यहाँ पे किया है, समझाने के लिए आपको मैंने साइड में समझा दिया। अब क्या बोल रहे हैं कि वापस से उसने फिर 20% अंडे बेच दिए, तो मतलब इसका 4/5। अब कितना बचा आपके पास? 320 इंटू 1+b%। अब बोल रहे हैं इतना होने के बाद फिर वापस ने b% ऐड किए, मतलब 1+b%। एंड फिर क्या किया? फिर 4/5 कर दिए, मतलब 20% बेच दिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 6 या 64, एंड यहाँ आ जाएगा 256 इंटू 1+b का होल स्क्वायर परसेंटेज आएगा यहाँ, इज इक्वल टू लास्ट में जो फाइनल अंडे बचे कितने बचे? 1024। तो ये वाले जो 256 है इसको डिवाइड में लेके आओगे तो ये कितने पे जाएगा? 4 पे। तो जो आपका 1+b का परसेंटेज का होल स्क्वायर आया है वो कितना आया है? 4। एंड 1+b% कितना हो जाएगा? 2। और यहां से b% की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अगर कोई भी चीज 1 आई है तो परसेंटेज में कितनी है वो? 100%। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100%। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32। द इनकम ऑफ अ कंपनी इंक्रीजेस बाय x% पर ईयर। हर साल x% से इंक्रीज होती है। तो अगर 2019 में ये इनकम है एंड 2017 में कितनी थी? इतनी। तो 2019 वाली पहले अगर लिखेंगे हम फाइनल वाली 3125,000, उसको डिवाइड कर देंगे इनिशियल वैल्यू से, मतलब 200 एंड 30 और। तो ये आपका फाइनल वर्सेस इनिशियल हो गया, फाइनल अपॉन में इनिशियल। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 30 से 30 कट जाएंगी एंड एक 0 और आएगा। 3 3 6, 3 2 5 6 लगाई भैया, 3 से 3 कट जाएंगी, नीचे बचेगा 2000। इसको आप काटोगे 25 से तो 80 पे जाएगा एंड ये जाएगा 25 125 पे। फिर इसको 5 से काटोगे तो 16 एंड ये जाएगा 25 पे। अब कुछ भी नहीं कट रहा। अब एक बात बताओ, 2 बार परसेंटेज चेंज होने के बाद जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है? 25/16। ठीक है। अब ये 25/16 कैसे आया होगा? जब आपकी वैल्यू 5/4 इंटू 5/4 हुई होगी तभी तो 25/16 आया होगा। और 5/4 का मतलब क्या होता है कि कोई वैल्यू इंक्रीज हो गई है 25% से। अगर 25% से इंक्रीज होती है तो ही तो 1/4 होता है। तो जो आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई है बार बार वो 25 और 25 से 2 बार इंक्रीज हुई है, तब जाके आपको ये वैल्यू मिली है। तो आपसे यही पूछा था कि वैल्यू ऑफ एक्स कितनी है, यहाँ पे कितने परसेंटेज का चेंज हुआ है कि जो हमारा फाइनल और इनिशियल का रेशियो 25/16 आया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 25%। क्वेश्चन नंबर 33। एंड गुजराती एम्प्लॉय रामू गॉट प्रमोशन, ड्यू टू दिस हिज सैलरी इज इंक्रीज बाय है, यहां पे आएगा 26/2/3%। बट ड्यू टू हिज इनकंसिस्टेंसी इन वर्क हिज सैलरी रिड्यूस बाय 25/50। तो पहले इंक्रीज कितनी होती है? 26/2/3%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? इस वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो 10 + 16 2/3%। तो 10% क्या होता है? 1/10। एंड प्लस में 16 2/3 क्या होता है? 1/6। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी? एलसीएम अगर आप इसका लोगे 33 + 5, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 8/30 एंड ये होता है आपका 4/15। वैसे मुझे डायरेक्ट फ्रैक्शन याद थी बट आपको समझाना था कि कैसे तोड़ते हैं इसको, तब मैंने ये करके बताया। तो मतलब पहले इनिशियल सैलरी उसकी 15 रही होगी जो इंक्रीज होकर 4 से 19 हो गई। अब कह रहे हैं कि वो इनकंसिस्टेंट था अपने काम में, रेगुलर नहीं था, तो उसकी सैलरी 2550 से कम हो गई। ठीक है। अब इसमें से मतलब अगर आप इसको 19x ले लो या कुछ भी ले लो, है ना, तो इसमें से 2550 आपका कम हो गया। ये आपकी नई सैलरी आ गई कम होने के बाद। अब उसको दिल्ली भेज दिया गया तो उसकी सैलरी वापस से 12.5% से इंक्रीज कर दी, मतलब 9/8 हो गई।
एंड जो अब उसकी सैलरी है वो 15300 है, तो ये 9 17 एंड 17 8 ज़ा 13600, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 19x, एंड 2550 को उधर लेके जाओगे तो ऐड हो जाएगा 5 6 5 11, एंड 19 को इससे डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा, x की वैल्यू ये आ जाएगी। तो x की वैल्यू ये आ जाएगी, तो देखते हैं कितनी आएगी। 19 को डिवाइड करना है, मतलब 19 से डिवाइड करना है ना, तो ये जाएगा आपका कितने पे, 8 पे। 19 8 ज़ा 152 एंड 9 बचेगा, एंड 19 5 ज़ा, तो जो वैल्यू आएगी वो 850 आ जाएगी 1 यूनिट की, मतलब x की वैल्यू। एंड आपको निकालना क्या है, 15x निकालना है, तो इसको आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 8 ज़ा 120 00, 15 5 ज़ा 7500, तो 12 और 7 12 750, 12 5 ज़ा 75, 7500 नहीं आएगा, 750 आएगा, ठीक है। तो 12750 आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 34 में, व्हाट मस्ट बी द टोटल परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड अगर उसकी लेंथ ब्रेथ इंक्रीज हो जाती है 24 और 45 से, और जो हाइट है वो डिक्रीज हो जाती है 55 से। तो पहले तो इन दोनों का सक्सेसिव निकालोगे, 45 प्लस में 24 प्लस 45 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 100, 5 4 9 69 प्लस में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भैया। 45 दूनी 90, 900, 4 4 16 एंड 4 5 20, 180, तो ये आ जाएगा आपका 1080 एंड डिवाइडेड बाय 100 है तो 10.8, तो 79.8 आ गई। अब इसमें से आपको 55 का सक्सेसिव लगाना है डिक्रीज का, -55 इंटू 79, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 0.8, 9 में से 5 गए 4, 7 में 24.8 एंड -55 इंटू 79 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 55 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 5 35, 350 एंड 7 5 35, 3850, एंड फिर 55 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 5 45, 495, तो यहाँ इनको ऐड करोगे, 9 और 5 14, 1 8 4 12 13, 1 43.45, तो आपको माइनस करना है 43.45, तो ये कितना बचेगा, 5 आएगा, 14 में से 8 गए 6, 42 में से 24 गए, तो 18.65, ठीक है। तो 18.65 है, तो भैया कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई होगी, बट ये ऑलमोस्ट अराउंड 19 के इंक्रीज की, नहीं इंक्रीज तो नहीं, डिक्रीज होएगा, तो 19.1% का डिक्रीज होएगा। वापस से चेक कर लेना कैलकुलेशन कहाँ मिस्टेक हुई है यार, आएगा आपका यही आंसर 18.65। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे आप, कितना इंक्रीज हुआ पहले, 24% का, मतलब 31/25, 24% क्या होता है, +6/25, तो उसको हमने ये कर दिया। फिर 45% का, मतलब 29 डिवाइडेड बाय 20, एंड फिर डिक्रीज हुआ है 55% का, मतलब 9/20। अब इसको भी तो सॉल्व करना मुश्किल है रे बबुआ। 9 1 9, 9 3 27, 279 इंटू 29 डिवाइडेड बाय 200, 220 इंटू 20 400, 400 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10,000, 25 दूनी 500, हाँ ठीक है। अब 279 को अगर आप 29 से मल्टीप्लाई करते हो, 9 9 81, 9 7 63,
9 2 18 एंड 25, 2 9 18, 1 2 7 14 15, 5, 1 9 8, ठीक है, 8091। तो 8091 हो गई है 10,000 से। तो कितने का डिक्रीज हुआ है, इसमें से 8091 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 100 में से 91 गए 9 एंड यहाँ पे क्या बचेगा 99, उसमें से 80 माइनस करेंगे तो 19। 1909 का डिक्रीज हुआ है किसके ऊपर, 10 इसके ऊपर इंटू 100, 20 से 20 कट जाएगी तो 19.08, मतलब 19.1 का डिक्रीज हुआ है। तो यार उस वाले में देख लेना कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, हो जाती है भाई कभी कभी यार। क्वेश्चन नंबर 35, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इंक्रीज बाय 3% ईच। तो आपको वॉल्यूम में चेंज बताना है। तो वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की, पाई आर स्क्वायर एच, एंड यहाँ पे आर का स्क्वायर है तो मतलब 3 का और हाइट भी 3 से इंक्रीज हुई है ना, 3 बार 3% का सक्सेसिव इंक्रीज निकालना है। तो यहाँ आप फॉर्मूला याद रख लेना, जब भी आपको सेम परसेंटेज का 3 बार चेंज निकालने को बोले इंक्रीज का, तो उसका फॉर्मूला होता है 3a डॉट 3a स्क्वायर एंड डॉट फिर a क्यूब। कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे a आपकी यहाँ पे 3 है, a की वैल्यू, तो 3 इंटू 3 9, फिर a स्क्वायर करेंगे तो 9 एंड उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 एंड फिर a क्यूब, 3 3 9, 9 3 27। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी 9.27 इंटू 27, ये डॉट हटा देना बाद में, ये नेट इंक्रीज होएगा। तो 9.27 का आपका नेट इंक्रीज होएगा। तो भाई यहाँ आपका खत्म हो जाता है ये वाला टाइप, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी, एंड फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो नीचे कमेंट कर देना कि यार इस चीज़ में मुझे प्रॉब्लम है, ये वापस से समझा दो, मैं वापस से समझा दूंगा। ठीक है भाई, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक। और मैं इस वीडियो के एंड में फर्स्ट वीडियो पिन कर दूंगा, उस वीडियो में सारे बेसिक्स करवाए हुए हैं, जिसको बेसिक करने हैं कि कहाँ से क्या चीज़ें आती है परसेंटेज में। क्योंकि यार देखो परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपको स्टार्टिंग से थ्योरी से करना ही पड़ेगा। तो अगर आप वो वीडियो जाके देखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा कि परसेंटेज को कैसे रियल वे में सॉल्व किया जाता है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ अलग बताई हुई है जो बहुत सारे टीचर्स नहीं बताते हैं, तो देख लेना भाई जाके, एंड कमेंट करके बता देना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक, तो लेते हैं फिर विदा, चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।